मेरा युवा भारत नई दिल्ली जिला से आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसका मेन मकसद है 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, जो कि 15 से 21 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत दिल्ली राज्य के तरफ से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोग आनंद धाम आश्रम बकरवाला नागलोई में आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि जैसे आदिवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि देश जो है नक्सल मुक्त हो, उसी के तहत ये हमारा गृह मंत्रालय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसी तरह के प्रोग्राम ये 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है। और एक चीज़ आपको और जानकारी देनी है कि 16 तारीख को माननीय मंत्री जी हैं, ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उरांव साहब, उनके यहाँ उन्होंने बच्चों को स्पेशली 16 तारीख को लंच पे आमंत्रित किया है। और हमारे जो माननीय स्पीकर साहब हैं विजेंद्र गुप्ता जी, 17 तारीख को बच्चों को मिलने के लिए और उनसे जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं उनको आने के यहाँ किस तरह एक्टिविटी होगी, क्या होगी, किस तरह के प्रोग्राम होंगे, तो उसकी जानकारी के लिए उन्होंने बच्चों को अपने विधानसभा में घुमाना। उनका एक पर्पज़ ये भी है कि बच्चे जब दिल्ली आए हैं तो पहली बार दिल्ली आए, मैक्सिमम बच्चे सब जो है ये दिल्ली पहली बार दिल्ली आए हुए हैं, तो उनका मेन मकसद, हमने कल उनसे अनुरोध किया था, तो उन्होंने बच्चों को अपने भोजन के लिए भी आमंत्रित किया है। और उन्होंने कहा कि हम बच्चों से उनसे रूबरू भी होंगे और उनसे हो रही प्रगति, सरकार द्वारा किए गए कार्यक्रमों से उनके कार्यक्रम उनके तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में आज कार्यक्रम कर रही है, तो कितनी सुविधा मिल रही है उनको, नहीं मिल रही है, उसके बारे में उन्होंने भोजन के लिए भी आमंत्रित किया है। उसके बाद हमारे जो बच्चे जो रहेंगे वहाँ लंच पे रहेंगे, मतलब 12 बजे पहुँच जाएंगे स्पीकर साहब के यहाँ। और उसके आगे कार्यक्रम जैसा भी होगा फिर उनका दिल्ली भ्रमण का कार्यक्रम भी रहेगा। एक्चुअल में परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु महाराज जी की कृपा से ही ये लगातार 3 वर्ष से ये कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। और चूंकि यहाँ पे गुरुदेव का कहना ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को जो उपेक्षित क्षेत्रों से आते हैं उनको सही धारा में जोड़ने का जो कार्य हमारी गवर्नमेंट कर रही है, उसमें हम लोग पूर्ण रूपेण योगदान देने का प्रयास करते हैं, उनके रहने वहने की व्यवस्था। तो मुख्य रूप से यह है कि जब यहाँ आते हैं ये लोग, तो हम चाहते हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर रहने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये हमारा मुख्यालय है। हमारे भारतवर्ष में 28 आश्रम है, 85 मंडल हैं, तो ये हेडक्वार्टर है विश्व जागृति मिशन का। तो महाराज जी यहाँ आए दिन प्रोग्राम आयोजित होते ही रहते हैं। जैसे पिछली बार जब अयोध्या मंदिर निर्माण हुआ तो 250 संत आए थे, तो यहाँ भव्य कार्यक्रम है। अभी आप इधर उधर देख रहे हैं, ये हमारे पूरे संस्कृत विद्यालय के पूरे दिल्ली क्षेत्र से आए। आज खेलकूद का इनका कार्यक्रम है, गुरुकुलीय खेल महोत्सव यहाँ हो रहा है जिसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही प्रयास करते हैं कि यह परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को अवसर दिया है, जो बाहर से लोग आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, हम इनके लिए रहने की, खाने की विधिवत व्यवस्था कर सकें और किसी तरह की इनके लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है।